हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि क्लास 12th से बिलोंग करती है। उसका आज हम देखने वाले चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के 15th क्वेश्चन और उससे आगे क्वेश्चन। इससे पिछली वीडियो में मैंने इससे पहले के क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, तो उनको ज़रूर जाके चेक कर लेना। तो आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+7। ठीक है, और इसमें ए दे रखा है पैरेलल टू द लाइन, इसके पैरेलल है, इसी वाली इक्वेशन के पैरेलल है ये लाइन, और परपेंडिकुलर है इस वाली इक्वेशन के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। इसमें सब इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालने के लिए पहले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। इसमें कर्व की जैसे ये दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+7। ठीक है, ये दे रखे और पैरेलल टू द 2x-4 2x-y+9 इक्वल टू 0। इसके पैरेलल है, पैरेलल का मतलब एक तरीके से ऐसे, ये इस लाइन की इक्वेशन है और ये वाली है 2x और ये -y+9 इस वाली की इक्वेशन है। तो इन दोनों का जो स्लोप है हमारा, इन दोनों का जो स्लोप है वो सेम रहेगा, दोनों का स्लोप इक्वल रहेगा। ठीक है, इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप m1 इज इक्वल टू यहाँ पे m2। ठीक है, ये m1 और m2 इक्वल रहेंगे, तो इससे हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं इजी से। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ए पार्ट लेके चलेंगे हम। ए पार्ट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+7। ठीक है, अब हमें इसका स्लोप निकालने के लिए dy/dx डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। dy/dx ये हो जाएगा 2x माइनस और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब जो ये दे रखे पैरेलल टू द 2x-y+9 इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन के भी स्लोप निकाल लेते हैं हम। तो दोनों इक्वेशन की स्लोप अभी हमने पैरेलल इक्वल की थी, यहाँ पे पैरेलल इक्वल की थी, तो इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों की इक्वेशन को इक्वल मतलब स्लोप को इक्वल रख देंगे। तो ए पार्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पे 2x-y+9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 और ये -dy/dx और ये +0 हो जाएगा 9 का, तो इसको 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब 2 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाए, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये dy/dx आ जाएगा 2। dy/dx आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे हम, तो हमारे एक्स वाई निकल जाएंगे पॉइंट्स यहाँ से। दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x-2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिर यहाँ से 2 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x की वैल्यू y की इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं हम। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे +7। तो इसमें x इक्वल टू 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और ये +7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ गया, y इक्वल टू 7। तो पॉइंट्स क्या हो गए हमारे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 7। इनको लिख लेते हैं पॉइंट्स। x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब इक्वेशन निकाल देता हूँ। हमारी इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे स्लोप हम लेके चलेंगे ये वाला 2। ठीक है, तो ये y माइनस y1 क्या है हमारा 7 और हमारा m स्लोप है 2 और ये x एज इट इज़, और यहाँ पे x1 है माइनस में 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये जाएगा 2 - 4
अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 और ये माइनस वाई प्लस 7। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे माइनस वाई और ये प्लस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये इक्वेशन आ गई हमारी टेंजेंट की। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट इसका। इसमें बी पार्ट क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये रहा परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो ये परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर मतलब जैसे ये हमारी लाइन है, यहाँ पे ये y वाली लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 7। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि ऐसे कुछ। और ये हमारी लाइन की इक्वेशन है जो हमारी परपेंडिकुलर दे रखी है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 3। तो गाइज जब हमने एक स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था वो था mn, नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए mn इज इक्वल टू 1/mt। ठीक है, एक तरीके से हमें इसमें नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। नॉर्मल की इक्वेशन बताने के लिए नॉर्मल का स्लोप पता रहना चाहिए, पर नॉर्मल का स्लोप हमको नहीं पता है। तो यहाँ से हम इस वाली इक्वेशन से हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा इसका। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया था हमारा, ये 2x माइनस 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, तो इसको mt की जगह रख देंगे तो हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं हम वो वाली इक्वेशन लिख लेते हैं हम, वो हो जाएगी 5y माइनस 15x इजक्वल टू 3। इसके 13 सॉरी, इसके परपेंडिकुलर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे हम। 5 बाई इसका स्लोप निकल जाएगा नॉर्मल का, तो 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 15 इजक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे इजी से हम, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू, यहाँ पे 5 इधर जाएगा 15 इधर, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और हमने जब ऊपर टेंजेंट का स्लोप निकाला था हमने, तो वो आया था हमारा, मतलब एम टी आया था 2x माइनस 2। ठीक है, तो एम एन निकालने के लिए यहाँ से एम एन निकाल देंगे -1/mt। तो ये हो जाएगा -1/2x माइनस 2। ठीक है गाइस, तो ये नॉर्मल स्लोप हो जाएगा, नॉर्मल स्लोप। ठीक है, ये भी नॉर्मल स्लोप है, ये भी नॉर्मल स्लोप है, दोनों इक्वल कर देंगे तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया है इन दोनों को, -1/2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा, यहाँ पे -1 बचा इज इक्वल टू 6x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो इसको y में पुट कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कर दे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या थी हमारी, वो वाली इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स और यहाँ पे +7। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी, तो इसे में पुट कर देंगे x की वैल्यू 5/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 +7। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, y इज इक्वल टू, ये आ जाएगी हमारी यहाँ पे 217.36। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई, कैलकुलेट कर लेना आप, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इनसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे पॉइंट को लिख देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स आए, पॉइंट्स यहाँ पे x1 क्या है 5/6 और ये y1 क्या है 217/36। ठीक है, और स्लोप क्या है, स्लोप हमारा m। अब हमें टेंजेंट की यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे टेंजेंट की वो निकालने कह रहा था हमको इक्वेशन, ये रही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो गाइज यहाँ से अगर हम यही 3 स्लोप लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 की स्लोप लेके चलेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन निकल जाएगी, पर हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एन इज इक्वल टू -1/mt होता है। अगर हम mt को इधर ले जाएंगे और mn को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -mt इज इक्वल टू -1/mn। तो यहाँ पे mn स्लोप ऑफ नॉर्मल रख देंगे तो ये आ जाएगा -1/3। यहाँ पे ये रखी स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आ गया -1/3।
ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप भी मिल गए और x1 और y1 भी मिल गए, तो हम इक्वेशन निकाल देंगे अब डायरेक्ट। ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m में यहाँ पे स्लोप आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है। तो y माइनस y1 क्या था हमारा 217/36 इज इक्वल टू m क्या था -1/3 और यहाँ पे x माइनस x1 क्या था 5/6। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम आगे। तो यहाँ पे 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3y माइनस यहाँ पे 36 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 ऊपर आएगा तो 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 217/12 इज इक्वल टू माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -x प्लस 5/6। ठीक है। अब x यहाँ पे माइनस का है तो इधर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 5/6 प्लस 217/12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3y, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 12। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 5, ये हो जाएगा 10 प्लस 217। ठीक है। तो इसको x प्लस 3y इज इक्व टू 227 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12x प्लस ये हो जाएगा 36y इज इक्व टू 227। तो गाइज ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 16। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो इसमें कह रहा है कि हमको ये जो है इस इन पॉइंटों पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों पैरेलल प्रूव करनी है। पैरेलल कब कब होती हैं, जैसे ये है तो ये पैरेलल होगी, जैसे अगर हम x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे इसकी स्लोप में, तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, यहाँ पे सेम वैल्यू ऑफ स्लोप। और अगर इसकी स्लोप में हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये भी सेम आएगी। ठीक है। तो दोनों जो है लाइन पैरेलल होंगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 21x² और यहाँ पे x का आ जाएगा 0, तो इसको लिखो मत लिखो। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिल गई है। अब देखते हैं हम उसमें क्या कह रहा है, पॉइंट्स x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे पैरेलल प्रूव करना है। तो पहले x इक्वल टू 2 पुट करके देख लेंगे इसमें, तो dy/dx इसमें x इक्वल टू 2 पुट करके देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 21 और ये 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 84। ठीक है। और फिर अब इसमें x इक्वल टू -2 पुट करके देख लेंगे, यहाँ पे dy/dx यहाँ पे x इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 21 और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, माइनस के अंदर प्लस का हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 84। तो दोनों की हमारी सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारी ये है टेंजेंट है इन पॉइंटों पे पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दे आर पैरेलल स्लोप। ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों पैरेलल है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³, ये हमको इक्वेशन दे रखी है, एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इन क्वेश्चनों में बस कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे खुद से पॉइंट मान लेने होते हैं x1 और y1, फिर कुछ नहीं करना, उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देना है यहाँ पे इसका, और इसके डिफरेंशिएशन में x1 और y1 पुट कर देना है। और फिर जो हमारी मेन इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इनमें भी x1 y1 पुट कर देंगे, फिर दोनों के इक्वल कर देंगे, x और y की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। ठीक है। तो इसमें निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे y इज इक्वल टू x³ दे रखा है,
यहाँ पे 3x स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और अब इसमें जो है x1 पुट करेंगे यहाँ पे, dy बाई dx। हमने पॉइंट मान रखे हैं खुद से, पॉइंट्स x1 और y1 पॉइंट्स मान रखे हमने। तो इसमें x1 पुट कर देंगे एट x1, ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, मतलब कि इसकी ये तो y1 है इक्वल्स टू 3x1 का स्क्वायर, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे हम, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है वैसे। और यहाँ पे ये थी y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो हम इसमें पॉइंट्स पुट कर देंगे x1 और y1, तो ये हो जाएगी y1 इज इक्वल्स टू x1 का क्यूब। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 दे देते हैं और इक्वेशन को 1 दे देते हैं। अब इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगी बाय 1 एंड 2, ये इसको इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा y1 की और y1 की दो वैल्यू है, तो यहाँ पे 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 का क्यूब, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर बाहर निकल रहा है तो इसको निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x1 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी x1 की, तो x1 एक तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x माइनस 1 3 है, और तो माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आई, अब इन दोनों वैल्यू को पुट कर लेंगे हम इस वाली इक्वेशन y वाली इक्वेशन में, तो पुट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं सबसे पहले हम, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 का क्यूब, तो 0 ही हो जाएगा। तो एक पॉइंट्स तो आ गए हमारे, पॉइंट्स 0, 0। अब हम x1 की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी y1 इज इक्वल्स टू x1 का क्यूब, तो यहाँ पे y1 निकल जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कर देंगे तो ये y1 निकल जाएगा हमारा 27। तो यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे 3 और 27। तो गाइस हमको दो पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे 0,0 और ये 3,27। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी पिछले वाली क्वेश्चन की तरह ही है पर इसमें कुछ डिफरेंट है। फाइंड द ऑल पॉइंट ऑन द कर्व इफ y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5 विच द टेंजेंट इज पास फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इसका क्या मतलब है, टेंजेंट पास हो रही है ओरिजिन से, इसका मतलब है x और y हमको पॉइंट्स गिवन है 0 0। ठीक है, जब हम इक्वेशन में डालेंगे तो उस x और y की जगह हम 0 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। तो यहाँ पे सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं हम, dy बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10x4। ठीक है, तो इसमें x1 पुट कर देंगे, यहाँ पे खुद से पॉइंट मान लेंगे x1 और y1, यहाँ पे पॉइंट्स मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स मान लिए x1 और y1, तो इसमें x1 पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स, x1 इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये y1 हो गया एक तरीके से हमारा, और y1 इज इक्वल्स टू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का 4। ये गाइस स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट के लिए, इक्वेशन होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है y माइनस y1 और इज इक्वल्स टू m और x माइनस x1, यहाँ पे x माइनस x1। ठीक है, तो इसमें y और x की वैल्यू दे रखी है हमको 0, तो इसमें 0 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, क्या स्लोप अभी निकाला था हमने 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का 4, और ये हो जाएगी x, ये x को 0 मान लेंगे, 0 माइनस x1, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, और y1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y1
इज इक्वल्स टू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का 4। ठीक है। अब हमने देखा था यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी थी 4x³ माइनस 2x5। इसमें भी x1 और y1 पुट कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें जब y1 x1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5। ठीक है। तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू y1, इसमें x1 और y1 पुट कर देंगे। y1 इज इक्वल टू 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का 5। तो इन ये दोनों y की इक्वेशन आ गई, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो बाय 1 एंड 2 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगी y1, दोनों की y1 की वैल्यू है तो इसको इक्वल कर देंगे 4, यहाँ पे 4x1 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2x1 का 5 और इज इक्वल टू यहाँ पे इसको लिख देंगे 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4। ठीक है। तो इनको एक साथ ले आएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ आ जाएगा 8x1 क्यूब माइनस 8x1 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 8x1 क्यूब हमने कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8x1 क्यूब हमने यहाँ पे कॉमन लिया यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू x1 की, तो आ गई 0। यहाँ पे लिख लेता हूँ x1 की आ गई 0 और यहाँ से क्या आ जाएगी x1 की आ जाएगी माइनस प्लस 1, यहाँ पे प्लस माइनस 1। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गई। अब हम तीनों वैल्यू को y में पुट कर लेंगे और पॉइंट्स हम निकाल लेंगे वहाँ से। तो गाइज मैंने ये तीनों वैल्यू लिख ली है यहाँ पे x1 की, और यहाँ पे y1 की भी इक्वेशन लिख ली है, तो इसमें पुट कर लेंगे तो हमारी y1 की वैल्यू निकल जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 4 0 का क्यूब माइनस 2 और यहाँ पे 0 का 5। तो टोटली 0 हो जाए तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 0 और पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे 0 0। अब गाइज प्लस 1 पुट करके देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 पुट किया तो y1 इज इक्वल टू 4 1 का क्यूब, यहाँ पे 4 1 का क्यूब और तो ये हो जाएगा y1, यहाँ पे y1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, तो y1 की वैल्यू 2 आई तो पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे 1 प्लस 1 और ये वहाँ पे 2। और अगले नेक्स्ट इक्वेशन पुट करके देखते हैं -1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे y1 इज इक्वल टू 4 -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस यहाँ पे 1 था ठीक है, यहाँ पे -1 का 5। तो ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पे आ जाएगी -2। तो पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। फॉर मोर वीडियो गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।